आज का जो न्यू टॉपिक है हमारा प्लेइंग विद होल नंबर्स में, वो हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है पहला है उसका प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? यस, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नेचुरल नंबर हैविंग ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नेमली वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो वन हो और एक वो नंबर खुद ही हो। मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ या तो वन की टेबल में आए और या फिर सिर्फ खुद की ही टेबल में आए, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जो वन की टेबल में आए और सिर्फ खुद की ही टेबल में आए, सिर्फ इन दो टेबल में आते हो, एक वन की टेबल में और एक खुद की टेबल में, वो कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 3। अब 3 जो है वो किसकी टेबल में आता है? एक तो वन की टेबल में आता है और एक खुद की टेबल 3 में आता है। ठीक है, तो 3 क्या है? 3 एक प्राइम नंबर है। ओके, इसी टाइप से 2 है, तो 2 भी सिर्फ या तो खुद की टेबल में आएगा या सिर्फ वन की टेबल में आएगा। ठीक है, तो 2 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी टाइप से 11, तो 11 भी क्या है? 11 भी वन की टेबल में आएगा और सिर्फ खुद की टेबल में आएगा, तो 11 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। ओके, तो ऐसे नंबर जो वन की टेबल में आए और सिर्फ खुद की टेबल में आए, सिर्फ इन दो टाइप की टेबल्स में आते हो, वन में और खुद की टेबल में, वो कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। इज इट क्लियर और नॉट? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें कैसे, अगर हमें पता करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो प्राइम नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालना हमको आता है, हम पिछली क्लासेस में, पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना? डिवाइड लगा के भी और टेबल के थ्रू। ठीक है, तो फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। अगर किसी नंबर के फैक्टर सिर्फ या तो वन आए और यहाँ वो खुद नंबर आए, तब तो वो प्राइम नंबर है। अगर वन और उस खुद सेल्फ डिजिट के अलावा भी अगर कोई नंबर आ जाते हैं फैक्टर्स में, तो वो प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में हमारा जो सेकंड है वो है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर सबको क्लियर हो गए? उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब देखो, अगर वन फैक्टर हो और वो नंबर खुद फैक्टर हो, तब तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, तब तो वो नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। पर अगर ऐसे नंबर जिनका वन और खुद की टेबल में आने के अलावा भी और भी टेबल्स में आते हो, तो वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, तो 4 किस किस टेबल में आता है? 4 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 4 किस किस में आता है? 4 वन में आता है ना? 2 में भी आता है, 3 में नहीं आता, और 4 खुद की टेबल में आता है। ठीक है, तो देखो 1 और खुद 4, इसके अलावा भी ये किसकी टेबल में आ रहा है? 2 की टेबल में आ रहा है ना? तो ऐसे नंबर जो दूसरों की टेबल में भी आए, वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट अपने को ध्यान रखने हैं। जो नंबर सिर्फ वन की या खुद की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर, और जो वन और खुद की टेबल के अलावा भी और टेबल्स में भी आते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर सबको क्लियर हो गया क्या होता है कंपोजिट नंबर? ठीक है, और अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 0 और जो 1 होता है, 0 एंड 1,
ये 2 डिजिट ऐसी होती है जो ना तो प्राइम होती है और ना ही कंपोजिट होती है। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। 2 ऐसी डिजिट्स 0 एंड 1, जो 1 है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 0 और 1 ना प्राइम डिजिट नंबर्स में आता है, ना कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। ओके, प्राइम और कंपोजिट सबको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद में है हमारा इवन नंबर। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इवन नंबर्स के बारे में। अब ये इवन नंबर्स क्या होते हैं? अ number which are the multiples of 2 are called even numbers। ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल हो, मतलब जो 2 की टेबल में आते हो, वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो भी नंबर 2 की टेबल में आते हो वो कहलाते हैं इवन नंबर्स। जिन भी नंबर का डिवाइड अगर 2 से पूरा पूरा चला जाए, किसी भी नंबर को अपने को पता करना है कि ये इवन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फटाफट से 2 से डिवाइड लगा देंगे उसका। अगर 2 से उसका डिवाइड पूरा पूरा चला जाए, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, तो वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, और उससे भी एक और ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, एक और मेथड बता देती हूँ। अपने को पता करना हो उसके लिए आपको सिर्फ 5 डिजिट याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, या ऐसे कह सकते हैं 2 की टेबल तो सबको आती है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा क्या होता है? 10। तो 10 का सिर्फ हमने 0 लिया। ये 5 डिजिट अपने को ध्यान रखनी है। अगर ये 5 डिजिट किसी भी नंबर के एंड में है, किसी भी नंबर के अगर एंड में इन 5 डिजिट में से कुछ भी आया हुआ हो, तो इसका मतलब वो 2 की टेबल में आएगा और क्या होगा? इवन नंबर भी होगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, अब अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इवन नंबर कैसे होगा। इवन नंबर कैसे होगा, चलो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट सपोज हमारे पास में है 18। ठीक है, अब 18 2 की टेबल में आता है। 18 2 की टेबल में आता है ना, 18 है ना। तो 18 क्या है? इवन नंबर है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि जिस नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए तो वो इवन नंबर है। अब इसके एंड में 8 आ रहा है, तो 8 यहाँ पर भी है ना, तो इसके एंड में 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर 2 की टेबल में आता हो, जिस नंबर का डिवाइड 2 से पूरा पूरा हो जाए, या जिसकी एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, वो क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास में आ गया जस्ट सपोज 56। अब अपने को ये पता करना है कि क्या ये इवन नंबर है या नहीं है। तो इसके एंड में क्या है? 6 है, और यहाँ क्या है? 6 है ना। तो मैंने आपको बताया इनमें से अगर कोई भी डिजिट अगर इसके एंड में आ जाए तो वो इवन नंबर होगी। अब यहाँ 6 है और इसके एंड में भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो 56 है, 56 क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर, आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए, कितना बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, इतना अगर बड़ा नंबर आ जाए 2, 4, 9, 8, 0, जस्ट सपोज ये नंबर है। अब ये पता करना है कि इवन है या नहीं है। लास्ट में डिजिट देख लो, लास्ट में क्या है? 0 है, और यहाँ पर भी 0 हमें ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर भी 0 आ गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर कैसा है? इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे ऑड नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा? इवन नंबर का ही अगर उल्टा कर देंगे तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे प्राइम का उल्टा किया तो कंपोजिट बन गया, है ना।
इवन का उल्टा किया तो वो ऑड बन गया। ऑड कैसे बना? नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। अच्छा, हमें ये तो पता पड़ गया जो 2 की टेबल में आता है वो इवन नंबर होता है, ठीक है। पर जो 2 की टेबल में नहीं आए वो क्या होगा? तो वो होगा ऑड नंबर, ठीक है। जो 2 की टेबल में आए वो इवन नंबर, और जो 2 की टेबल में नहीं आए वो क्या होगा? ऑड नंबर। मतलब 2 किसका फ्रेंड है? इवन नंबर का फ्रेंड है, ऐसे याद रख सकते हैं हम, है ना। जो 2 की टेबल में आएगा वो इवन नंबर, और जो 2 की टेबल में नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। अ नंबर इज ऑड इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर 2 से किसी, अगर हम डिवाइड लगा के देखें 2 का किसी भी टेबल से, अगर वो डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता, कोई ना कोई डिजिट रह जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? एक ऑड नंबर है। जस्ट सपोज हमारे पास में है 57, ठीक है। तो 57 को हम ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने आपको पहले 5 डिजिट बताई थी याद रखने के लिए इवन नंबर की, कौन कौन सी? 2, 4, 6, 8 और 10 नहीं लेके हमको 0 लेना है ना। तो ये 5 डिजिट, अगर ये 5 डिजिट इसके लास्ट में है तो इवन नंबर, और इन 5 डिजिट में से अगर उसके लास्ट में ये 5 डिजिट में से कुछ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। अभी क्या है? 2, 4, 6, 8, 0, यहाँ 7 है, क्या 7 इन 5 डिजिट की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये जो 57 है वो क्या हो गया? हमारा ऑड नंबर हो गया, ठीक है ना। 7 है तो 7 इन 5 में से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इवन नंबर नहीं है, और इवन नहीं है तो ये क्या हो गया? ऑड हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर ऑड नंबर की कैटेगरी याद रखना चाहते हो तो ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो इनके बीच में कौन कौन छूट गया? 2 से पहले क्या आता है? 1, ठीक है। फिर 2 के बाद में क्या छोड़ा हमने? 3 छोड़ रखा है। फिर 4 के बाद में हमने 5 छोड़ रखा है। 6 के बाद में हमने 7 छोड़ा। 8 के बाद में हमने 9 छोड़ा, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, अगर इन 5 में से कोई डिजिट एंड में आ जाए तो वो ऑड नंबर, और इन 5 डिजिट में से अगर कुछ आ जाए तो इवन नंबर, ठीक है। तो अपने को इस अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। प्राइम, कंपोजिट, ऑड और इवन नंबर क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यस, तो नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कौन सा नंबर? कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर विच डिफर बाय 1, natural numbers which differ by 1 are called consecutive numbers। consecutive number क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ 1 1 का ही डिफरेंस हो, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं जो कंटिन्यूअस नंबर चल रहे हैं, कंटिन्यू जो चलने वाले जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं consecutive नंबर, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यू चल रहे हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी ऐसा कोई नंबर छूट नहीं रहा है ना, कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? अपने कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि 56 के बाद में कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ, 56 के बाद में कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे? मतलब 56 के आगे की काउंटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, 56, 57, 58, 59, 60, 61 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करने आने चाहिए, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सबको पता पड़ गया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जो लगातार चल रहे हैं, जो कंटिन्यू में चल रहे हैं, वो हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर। उसके बाद में एक टाइप के नंबर्स और आते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑल्टरनेट नंबर, ऑल्टरनेट नंबर्स। ऑल्टरनेट नंबर्स क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ऑल्टरनेट नंबर। नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 2
आर कॉल्ड ऑल्टरनेट नंबर, मतलब जो एक छोड़ के एक आए, है ना, एक नंबर छोड़ के अगला नंबर आ जाए, वो कहलाता है ऑल्टरनेट। जैसे 1, तो 1 के बाद में एक 2 छोड़ा तो क्या आ गया 3, ठीक है, 3 के बाद में 4 छोड़ा तो क्या आ गया 5, फिर 5 के बाद में 6 छोड़ दिया तो आ गया 7, 7 के बाद में हमने 8 छोड़ दिया तो आ गया 9। इस टाइप से ऑल्टरनेट नंबर चलते रहेंगे, ठीक है। अगर हमें बोले कि 2 से स्टार्ट करो और ऑल्टरनेट नंबर बताओ, 2 से स्टार्ट करके ऑल्टरनेट नंबर बताने हैं, तो कैसे बताएंगे? 2 के बाद में 3 छोड़ दिया तो क्या आ गया 4 आ गया, 4 के बाद में 5 छोड़ा तो 6 आ गया, 6 के बाद में 7 छोड़ दिया 8 आ गया, 8 के बाद में 9 छोड़ा 10 आ गया। तो ऑल्टरनेट में क्या करना है, हमको एक छोड़ के अगला नंबर लिखना है, वो होता है ऑल्टरनेट नंबर। और अगर कंटिन्यू में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होंगे, जो कंटिन्यू चलते हैं, और ऑल्टरनेट नंबर क्या होंगे, जो एक छोड़ के एक नंबर आता है, वो कहलाता है अपना ऑल्टरनेट नंबर्स। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? सब कुछ क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में जो अगले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, अगले जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके।